अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अजीज और आप देख रहे हैं यू आर अजीज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारे इंडिया के पूरे राज्य में जितने भी राज्य हैं 28-29 राज्य, सारे राज्यों को मिला दिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूपी में सबसे महंगी बिजली है। जी हाँ दोस्तों, बिजली का दर यूपी में सबसे महंगा है। और बिजली का दर ही नहीं, बिजली रेट ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रेट ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं बिजली विभाग में, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर खरा नहीं उतरता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर ही नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बुनकरों को लेकर एक आंदोलन चला था और बुनकरों ने एक आंदोलन किया था अपने फ्लैट रेट को बचाने के लिए। जैसा कि उनको पहले फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाती थी, उनका जो भी उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए 2006 में मुलायम सिंह की सरकार ने, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने उस उद्योग को बढ़ाने के लिए, यानी बुनकर उद्योग बढ़ाने के लिए 150 किलोवाट तक के लोड के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई थी। तो ये बुनकरों के लिए नहीं था बल्कि बुनकर उद्योग के लिए था। और अब उसी उद्योग को बचाने के लिए, उसी फ्लैट रेट की बिजली को बचाने के लिए बुनकरों ने आंदोलन किया था और कुछ मीटिंगें हुई। उसके बाद से कुछ पता नहीं क्या फैसला लिया जाएगा या फिर कब फैसला आएगा। तो ये केवल बुनकरों के लिए ही नहीं, ये समस्या, बिजली की समस्या यूपी में केवल बुनकरों के लिए नहीं बल्कि एक और बुजुर्ग का एक वाकया पेश आया। मैं ट्विटर पर ब्राउज कर रहा था तो तभी ब्राउज फीचर में मुझे एक बुजुर्ग का वीडियो दिख गया और उस बुजुर्ग ने जो बातें कही और अपनी जो समस्या बताई दोस्तों, उसको सुनकर आप सोचेंगे कि ये यूपी गवर्नमेंट चला रही है या फिर सर्कस चला रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सुनकर, उस वीडियो को देखकर और जो मैं बताऊंगा इसको सुनकर आपको यही लगेगा कि यूपी में गवर्नमेंट नहीं चल रही है बल्कि ये मदारी का सर्कस हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले उस बुजुर्ग की बातें बता दूं आपको। जैसा कि उस बुजुर्ग ने कहा और आप वीडियो में देखेंगे भी कि 1901 से उसका बिजली का बिल आया है। 1901 से 120 साल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि 1901 में तो हमारा देश आज़ादी नहीं हुआ था, तो तब से ये बिजली का बिल कैसे बेच सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये मदारी का खेल हो गया है और ये सर्कस चल रहा है। यहाँ पे बिजली विभाग या फिर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है। जी हाँ, तो 1901 से उसका बिजली का बिल आया और 120 साल का बिल जो आया है 50,000 रुपये। तो उस बुजुर्ग का ये कहना है कि मैं दर भटकता रहा, बहुत लोगों के पास गया, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुनने को तैयार नहीं। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एएनआई ने भी वो इंटरव्यू लिया है और एनडीटीवी वगैरह भी वहाँ पे थे और उस बुजुर्ग के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भी थे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे वहाँ पे और उन दोनों ने जो बातें कही कि या तो बिजली विभाग और यूपी गवर्नमेंट ये बता दे कि आखिर किस तरीके से और क्या सोचकर ये 120 साल का बिजली का बिल भेजा गया है, या फिर अगर वो नहीं बता पाती है तो हम 50,000 रुपये में 420 रुपया और ऐड करके बिजली के बिल का भुगतान कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये 420 रुपया क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि 420 रुपये इसलिए ऐड करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट को उन्होंने निशाना साधा है कि 420 गवर्नमेंट है, 420 का काम करती है ये, इसलिए 50,000 रुपये प्लस 420 रुपये। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग को घबराने की जरूरत नहीं है। और मतलब ये कि मैं किससे कहूँ कि संजय जी आप दे दीजिए, या आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं आप दे दीजिए, किससे कहूँ। मैं अपनी पासबुक लिख रहा हूँ तो उसमें 50 रुपये हैं तो 50 लाख हैं, तो ये अंधेर गति कैसे दूर हो। आपने पेपर पढ़ के आप आए, मेरा आशीर्वाद है भाई आपके साथ, आप लोग भी संज्ञान में ले रहे हैं। जागरण वाले भैया मेरे पास आए थे, उनको जानकारी हुई कहीं से, तो वो पिछले हफ्ते उन्होंने उसका प्रकाशन किया, लेकिन कोई आंसर मेरे को तो नहीं हुई। आज तक कोई ऐसा वाला नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है। सब अधिकतर उनके पास है, अब मैं किसके पास जाऊँ बताइए आप लोगों के साथ जहाँ कहूँगा चलूँ, या भैया फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आत्मदाय कर लूँ कहीं जाके। नहीं वो करने नहीं, क्या करूँ और मेरा नुकसान करेगा। मैं इस पे एक चीज और बोल दूं अंत में कि अगर मैं अगर इनके बिजली के बिल को ठीक नहीं किया गया, या तो डिटेल बताए सरकार कि 1901 से बिजली का बिल कैसे इनका निकाला 37,000 रुपए, 50,000 रुपए, और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है
तो इनसे माफी मांग के उसको जीरो कर दें, वरना उसके विरोध में मैं स्वयं ये बिल, इसमें 420 रुपए और जोड़ के जो भी इनका बिल होगा, ये 420 सरकार है, उसका चेक ले जाके मुख्यमंत्री को खुद से दूंगा, उनके कार्यालय में भेजूंगा, उसके आगे 420 रुपए और जोड़ दूंगा, जो भी अमाउंट उनका होगा, और अपने पास से उसको भरूंगा, अपनी तनख्वाह से मैं भरूंगा। क्योंकि ये एक चेहरा दिखाता है उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग का, योगी सरकार के बिजली विभाग का, कि एक ऐसे बुजुर्ग आदमी के साथ इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि बार बार वो बेचारे अपना बिल ठीक कराने के लिए दौड़ रहे हैं, और आपने 1901 से बिजली का बिल बना के दे दिया। तो इसका जिम्मा मैं ले रहा हूं, न बाबूजी को कहीं आत्महत्या करने की जरूरत। और आपको बता दें कि वो बुजुर्ग जो थे वो इतना बिल देखकर और 120 साल का बिल देखकर घबरा गए और परेशान हो गए और आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे। तो संजय सिंह ने यह कहा कि इनको आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है, जो भी बिजली का बिल होगा और जो भी इनकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, और अगर यूपी गवर्नमेंट को बिजली के बिल का भुगतान करना ही है तो मैं 50,000 रुपये और प्लस 420 रुपये और ऐड करके यूपी गवर्नमेंट को भेज दूंगा। तो बात यहाँ पे 50,000 की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आखिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट कब समझेगी, आखिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिजली विभाग कब समझेगा, आखिर गवर्नमेंट चलाने के नियम कब सही होंगे और कब एक गवर्नमेंट की तरह चलेगी, ना कि सर्कस की तरह, ना कि मदारी की तरह। बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि बिजली की जो प्रॉब्लम है वो पूरे यूपी स्टेट में है, ना कि केवल बुनकरों के साथ नहीं है। तो बुनकर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और उनको अभी आगे करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं आया है और जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। कोई कहता है 250 रुपये पर पावर लूम जमा कर दिया जाए, कोई कहता है 300 रुपये पर पावर लूम जमा कर दिया जाए, कोई कहता है 500 रुपये पर पावर लूम जमा कर दिया जाए। यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे, यहाँ पे बुनकर बैठे हुए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाता और इसी तरह चलता रहता है। कभी कोर्ट कह देती है कमेटी बनाने के लिए और किसान कह रहे हैं कि हम कमेटी के लिए तैयार ही नहीं, यानी कि जितनी भी परेशानी है ऑन द स्पॉट कोई फैसला नहीं लिया जाता और ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया जाता है। तो यही बताना चाहता था कि आखिर गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट हो गई है, आखिर वो संविधान के दायरे में और वो कानून के दायरे में क्यों नहीं गवर्नमेंट चला रही है और वो जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रही है, जबकि वो गवर्नमेंट जो बनती है वो जनता के लिए ही बनती है, जनता के द्वारा बनती है और जनता से बनती है। तो टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल का जो हमारा डेमोक्रेसी का रूल है वो कब चलेगा, यही बताना चाहता था आपको। अगर आपको भी बिजली को लेकर या कोई और भी प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट से या फिर किसी भी विभाग से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम भी आपकी समस्या को, अगर आपकी समस्या बड़ी हुई तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अब देखिए चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अब बोलना होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है। अगर यहाँ पे बोला नहीं जाएगा तो हमको कुचल दिया जाएगा और हमको बोलने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, तो हम क्यों ना बोलें, क्यों हम डर डर कर जिए, हमें बोलना होगा। जैसा कि आपको पता है कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो आखिर मौत के डर से कब तक जिया जाए और ये डर कब तक रहेगा कि हम अगर बोलेंगे तो हमको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। अगर ये सोचते तो हमारे महात्मा गांधी आज इतना बड़ा आंदोलन ना कर पाते और हमारा देश आज आज़ाद ना हो पाता। जितने भी आज़ादी में भाग लेने वाले थे, जितने भी शहीद हुए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तब ये नहीं देखा जाता था कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। आज की गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम का रूल बना दिया है, तब ये नहीं था कि आप हिंदू हैं तो इस आज़ादी में भाग ले सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो इस आज़ादी में भाग नहीं ले सकते। तब हिंदू मुस्लिम की भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तभी नारा दिया गया था। आज का ये नारा नहीं है। तो आज भी अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई भाई बनना है तो इस गवर्नमेंट की चाल को समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट की चाल समझिए और गवर्नमेंट यही बांटना चाहती है, हमको इस देश में बंटवारा चाहती है, वो इंसानों का बंटवारा चाहती है वोट बैंक बनाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिजली से लेकर कहाँ आ गया, तो ये केवल बिजली का मसला नहीं है। बिजली का मसला तो एक बस छोटा सा मसला है, छोटा सा मुद्दा है बिजली का, अभी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। हमारी डेमोक्रेसी पर खतरा है, हमारे लोकतंत्र पर खतरा है। तो बताना यही चाहता था कि हर लोगों को यहाँ पे परेशानी है, तो अब बोलना होगा, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।